आप सुन रहे हैं कहानीकार राहुल को। हॉन्टेड फ्राइडे एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर है। रेनू की नौकरी लखनऊ के एक बैंक में लग जाती है। वो ऑफिस से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक किराए के मकान में रहने लगती है। एक दिन वह पुरानी चीज़ों के नीलामी में एक आईना खरीदकर घर ले आती है, जो किसी ज़माने में राजकुमारी संयुक्ता की आईना हुआ करती थी। वह उस आईना को लेकर एक राजकुमारी जैसी अनुभव कर रही थी। वह रोज की भांति इस पुराने आईने में सज धज कर बैंक के लिए निकलती है। हर बार की तरह कुछ मजनुओं का दल मोड़ पर खड़ा होकर आने जाने वाली लड़की पर प्यार भरी टिप्पणी कर रहे थे। रेनू को देखकर भी उनमें से एक टिप्पणी कर बैठता है, लेकिन अचानक वह गिरकर तड़प तड़प कर मर जाता है। यह देखकर बाकी लोग वहाँ से रफूचक्कर हो जाते हैं। इस कारण वो ऑफिस देर से पहुँचती है। देर से आने पर ऑफिस के मैनेजर ने कैबिन में बुलाकर डांटा, तुम्हारी रोज़ रोज़ देर से आने की आदत हो गई है और बहाना बनाती हो कि घर में खाना बनाना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है। आज के हाजिरी काट देता हूँ। यह कहकर जैसे ही वह कलम हाथ में लेकर रजिस्टर में कुछ लिखने की कोशिश करता है, वैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है। सब लोग उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। उस दिन से रेनू पर वह बिगड़ना भी बंद कर देता है। शाम होते ही वह वापसी में घर आने के लिए निकलने लगती है कि बैंक क्लर्क अशोक उसको अपनी गाड़ी से घर छोड़ने का प्रलोभन देकर बैठा लेता है और एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए कहता है। वह चाय में नशा की गोली डालकर पीने के लिए रेनू को दे देता है। जब वह बेहोश हो गई तो उसे गोद में उठाकर एक गुप्त तहखाने में ले जाता है। 1 घंटे बाद उसे होश आती है तो वह देखकर डर जाती है। अशोक और उसके 2-3 अनजान मित्र वहाँ पे पड़े हुए थे। उनका शरीर मृत पड़ा हुआ था, जिसमें उस होटल का मालिक भी था। वह डरकर अपने शरीर को देखती है तो वह अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित पाती है। वो भगवान को धन्यवाद देकर वहाँ से भागकर घर चली जाती है। सामने रखे आईने में अपने चेहरे को देख वो घबरा जाती है, मानो उसके होश ही उड़ गए। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। तो क्या उसने अशोक और उसके 2 अनजान दोस्त को मार डाली? वह टीवी खोलकर देखती है। समाचार आ रही है कि होटल में एक अदृश्य महिला ने 3 आदमियों को गर्दन में दांत गड़ाकर खून पीकर खत्म कर दी। सीसीटीवी फुटेज में अशोक, होटल मालिक और मैनेजर का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परंतु गर्दन में दांत गड़ाए उस महिला का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। रेनू मन ही मन सोचती है कि उसका चेहरा गायब हो गया। यह कैसे हो सकता है? अब वह पुनः अपना चेहरा आईने में देखती है तो मुंह में लगा खून गायब था। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मोड़ पर खड़ा मजनू का मरना, ऑफिस में बैंक मैनेजर के डांटने पर हार्ट अटैक आना और होटल में मेरी इज्जत को लूटने से बचाने वाली कोई अनजान शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है। पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कहीं ये आईना में तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुकानदार ने कहा था कि यह एक राजकुमारी की आईना है, राजकुमारी संयुक्ता की। क्या राजकुमारी संयुक्ता की आत्मा इस आईना में प्रवेश कर गई? वो डर जाती है और उस आईना को उठाकर बाहर फेंकना चाहती है। यह क्या, आईना तो टस से मस भी नहीं हो रही है। रेनू हाथ जोड़कर आईना से बोलती है, हे राजकुमारी संयुक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से हमारी रक्षा करने के लिए, परंतु आपकी आत्मा क्यों भटक रही है? कृपया मुक्ति का मार्ग बताएं। यह सुनकर आईना से रोने की आवाज़ आती है। फिर कुछ समय बाद बोली, हाँ, मैं राजकुमारी संयुक्ता की आत्मा हूँ और हमने ही सबको सजा दी है। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। दिन भर इस आईना के सामने चेहरा देखकर श्रृंगार करती रहती थी। एक बार हमारे राज्य में एक ऋषि आए थे। उन्होंने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और बोले, आपकी बेटी संयुक्ता दिखाई नहीं दे रही है, उसे बुलाइए। दासी पर दासी बुलाने के लिए आने लगी, परंतु हम इस आईना के सामने श्रृंगार करने में व्यस्त रहे। 1 घंटा बीत गया और वो वहीं बैठे रहे और मेरा इंतज़ार करते रहे। उसके बाद वो आग बबूला होकर
हमें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस आईना में तुम श्रृंगार कर रही हो उसी आईना में कैद हो जाओगी। यह बात जब मुझे मालूम पड़ी तो मैं दौड़ के ऋषि के पास गई और हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोली, क्षमा महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दासी सिर्फ यही बता रही थी कि महाराज बुला रहे हैं। उसने यह नहीं बताया कि ऋषि आए हुए हैं, नहीं तो 1 मिनट भी आने में देर ना करती। ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हम श्राप लौटा तो नहीं सकते, किंतु इस श्राप से मुक्ति का मार्ग जरूर बता सकते हैं। संयुक्ता हाथ जोड़कर बोली, वो मुक्ति का मार्ग बताए महाराज। ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम कोई नेक दिल लड़की की मदद करोगी और वो लड़की तुमसे मुक्ति का मार्ग पूछेगी तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी और एक सुंदर परी में बदल जाओगी। यह कहते हुए आईना से सुंदर राजकुमारी संयुक्ता निकल जाती है और फिर एक परी में बदल जाती है। रेनू खुश होकर कहती है, हमारा अहोभाग्य जो आपकी शापित आत्मा को मुक्त करा सकी। संयुक्ता परी मुस्कुराकर बोली, जब भी तुझ पर मुसीबत आए या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा नाम लेना, मैं उस समय हाजिर हो जाऊंगी। यह कहकर वो परी लोग चली जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दे। और हमारे एक सब्सक्राइबर डोरेमन ऑफिशियल का दिल से धन्यवाद। उन्होंने हमें ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए कई बार प्रेरित किया है। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।